राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री। हम जैसे स्वार्थी भोगी इंद्रिय और शरीर के सुख चाहने वाले तो समाज में बहुत हैं, भरे पड़े हैं, किंतु परार्थई कांत जीवितान संसार में कोई होता है, उसी को भक्त या उसी को संत कहते हैं, जिसके रोम रोम से परोपकार होता है, जिसका उठना परोपकार, बैठना परोपकार, खाना श्रीमुख पूजा हर समय परोपकार होता है, उसको परार्थई कांत जीवितान शब्द कहा गया। भगवान का शब्द है। परार्थ परोहित के लिए, एकमात्र परहित के लिए उसका जीवन होता है। उसके शरीर की सारी क्रियाएं, उठना बैठना देखना सुनना कानना सब में परोपकार होता है। जीवन की हर क्रिया परोपकार के लिए होती है। जीवन का हर क्षण परोपकार के लिए होता है। उसके शरीर से किसी का अपकार नहीं हो सकता। उसके शरीर मन बुद्धि से कोई भी प्राणी अज्ञान नहीं सीख सकता। उसकी चेष्टाओं से कोई आदमी भोग नहीं सीख सकता, भोगी नहीं बन सकता है। उसकी चेष्टाओं से हर व्यक्ति त्यागी बनेगा। उसकी चेष्टाओं से हर व्यक्ति में बोध ज्ञान उत्पन्न होगा। उसकी चेष्टाओं से हर व्यक्ति में त्याग की भावना आएगी। उसकी चेष्टाओं से हर व्यक्ति में जीवन में उन्नयन श्रेय की प्राप्ति होती है। उसको परार्थई कांत जीवित कहा गया। सब लोग ऐसे नहीं हो सकते हैं। हम जैसे लोग तो संग्रही होते हैं, संग्रह करते हैं, भोगी होते हैं, भोग सीखते हैं, भोग सिखाते हैं। लेकिन जो संत होते हैं उनकी हर क्रिया जीवों के कल्याण के लिए होती है। ऐसे प्राणियों को परार्थई कांत जीवितान शब्द भगवान ने कहा। कष्ट स्वयं सह करके दूसरे को सुख दे देना, ये परार्थई कांत जीवितान है। कष्ट का जब समय आता है अपना सिर आगे कर दिया, सुख का समय आया तो दूसरे के शरीर को आगे कर दिया। ऐसे व्यक्ति को परार्थई कांत जीवितान कहा गया है। ऐसी जैसे मां होती है, मां जाड़े में बच्चा पेशाब कर गया, लघुशंका कर गया, उसको सूखे में लेटा देती है और स्वयं गीले में लेट जाती है। ऐसी केवल मां होती है, वात्सल्य जिसके अंदर होता है। ऐसे संसार में बहुत कम लोग होते हैं। एक उदाहरण देते हैं कि जब विवेकानंद जी विदेश जा रहे थे, उस समय वो रामकृष्ण दास जी गुरुदेव पधार गए थे। उनका विवाह लौकिक दृष्टि से बेमेल था। उनकी उम्र बहुत थी और शारदा जी की उम्र छोटी सी थी, 8 साल की थी। शारदा जी को भी अवतार माना गया देवी का। छोटी सी थी, उनके सामने ही रामकृष्ण परमहंस जी पधार गए। तो उनका साधना में जीवन पवित्र इतना अच्छा था। विवेकानंद जैसे महापुरुष भी सच्चे हृदय से उनको झुकते थे और गंगा का स्वरूप मानते थे, पवित्रता की मूर्ति मानते थे। तो जब उनको विदेश जाना था तो वो गए शारदा मां का आशीर्वाद लेने की। गुरुदेव तो नहीं है, उन्हीं का ये प्रतिरूप है शारदा मां। रामकृष्ण परमहंस तो चले गए, बिना गुरु आज्ञा के कोई काम करना नहीं चाहिए। वो गए वहां पर तो अपना काम स्वयं करती थीं, साग बनाने जा रही थीं। तो विवेकानंद जी गए, बोले मां, शारदा मां ने देखा विवेकानंद आया है। अरे तू आया है, क्यों आया? मां विदेश जा रहा हूं, तेरा आशीर्वाद लेने आया हूं। कुछ नहीं बोली। आशीर्वाद तो देना था ही, आशीर्वाद के लिए आए थे वे। उन्होंने कहा, उनका पुराना नाम नरेंद्र था। बोले नरेंद्र? बोले हाँ मां। चक्कू उठाना, साग काटने जा रही थी, चाकू। उन्होंने चाकू उठा करके मां को पकड़ा दिया, काटने लग गई। काफी देर बाद विवेकानंद जी बोले कि मां तूने आज्ञा नहीं दिया कुछ, अरे आज्ञा दे, आशीर्वाद दे। तो शारदा जी बोली, अरे पगले, जब तू
चक्कू की धार खुद पकड़ता है और बेटा जो लकड़ी वाला मुझे पकड़ाता है। यानी भक्त की सहृदय व्यक्ति की हर क्रिया में एक ऐसी उच्चता रहती है जिसको हम जैसे लोग नहीं समझ सकते। कायदे से तो यह था कि बेटा पकड़ करके धार वाला उनको पकड़ा देते, लेकिन नहीं, मां को धार वाला हिस्सा पकड़ाएंगे कि इतना बड़ा पाप है। धार वाला हिस्सा चक्कू खुद पकड़ा, बेटा मां की ओर कर दिया, लकड़ी का जो बेटा होता है। तो शारदा जी बोली कि जब तू खुद धार पकड़ता है और बेटा दूसरों को पकड़ाता है तो तुझको क्या आशीर्वाद दे? तेरे से तो संसार का कल्याण होगा ही होगा। कृपा करो राधा रानी, कृपा करो।